काबिलियत है तो पिछला चुनाव में यूपी में कांग्रेस को काहे नहीं जितवा दिए? 7 गो सीट आया था जब यूपी में प्रचार करने गए थे कांग्रेस के लिए था। प्रशांत किशोर केवल सही समय पर सही जगह पर उपस्थित थे, बाकी इनमें काबिलियत नाम का कोई शब्द नहीं है इनके जीवन में। काबिलियत नहीं तो सही वादा कर रहे हैं बिहार करोड़ों लोगों को एक साल रोजगार दे देंगे, ऐसे ही वादा कर रहे हैं क्या? यही तो सबसे बड़ा समस्या है बिहार का। इतना झूठ बोल दिए कि पहले ही एक्सपोज हो गए। 5 साल में आधा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। बड़ा से बड़ा ईमानदार आदमी, विद्वान आदमी नहीं दे सकता है। एक बात का इनका ब्लूप्रिंट है इनके पास, एक बात का जवाब है कि किस क्षेत्र में रोजगार देंगे, कौन काम करके बेरोजगारी दूर करेंगे। आज तक अपने जीवन में पर्सनल स्तर पर एक आदमी के जीवन को बदले हैं कि 12 करोड़ के जीवन को बदल देंगे? पूरे बिहार के जीवन को बदलने का उनका प्रण ले चुके हैं वो। तो आप एक का बात कर रहे हैं, हम हूँ आपके जीवन को सत्ता में लाइए तो उनको सही बोल तो रहे हैं। सत्ता में लाना जनता का काम है, जनता को पता है कि किसको सत्ता में लाना चाहिए। खाली हम बिहार को अमेरिका बना देंगे मुंह से कहने से सत्ता में आ जाइएगा तो बिहार का हर आदमी मुख्यमंत्री बनल रहता। 30 साल से लालू यादव और नीतीश कुमार न रहते। प्रशांत किशोर 2025 का चुनाव लड़ेंगे और फिर जाके कहीं नौकरी करेंगे, यही इनका भविष्य है। कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं सुने, वो कह रहे हैं कि इस बार अगर सत्ता में जनस्वराज नहीं आती है तो अगले 5 साल हम फिर से चलने को तैयार हैं और लोगों को बताएंगे कि आपका कैसे ठगी किया गया है। फिर वो आने वाले 2029 की सरकार आएगी, दावा कर रहे हैं। पद यात्रा आज भी नहीं कर रहे हैं, आज भी लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। किसी गांव में 5 मिनट से ज्यादा प्रशांत किशोर नहीं रुका है। एक गांव बता दीजिए जहां के जनता से प्रशांत किशोर बात किया हो। प्रशांत किशोर जाते हैं, अपना सुनाते हैं और चल देते हैं, सुनते नहीं है किसी का। लोगों को बताते हैं कैसे यहाँ की जनता आपको, यहाँ के जो नेता को ठगे, सुनाते थोड़ी वही बात बताते जो बिहार के साथ हुआ है। लोग यहाँ का बुर्बक है कि बता देंगे कि ठगा है तो मान लेगा। इसका मतलब प्रशांत किशोर ही कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता मूर्ख है, उसको समझ नहीं कि लालू यादव ठगा है। अगर इतना समझ नहीं है तो इनके कहने से भी नहीं समझेगा। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन वो इस बात जरूर कहें कि 2025 में जो आप लोग विधानसभा वोट देंगे वो कम से कम हमको मत दीजिए, अपने बेटे को, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तब जनस्वराज को भविष्य दिए। और लालू यादव के परिवार को बनाना चाहते हैं या दूसरे और भी परिवार के वाद के लड़का को बनाना चाहते हैं तो हमको वोट दीजिए। तो यही प्रशांत किशोर को समझ नहीं है। बिहार के हर यादव का बच्चा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के हर यादव के उसके अपना घर का बच्चा है, वो अपने घर के बच्चा को वोट देता है। बिहार का यादव तेजस्वी यादव को वोट देता है तो बिहार के हर मुस्लिम के घर का बच्चा है तेजस्वी यादव। बिहार का हर मुस्लिम तेजस्वी यादव को यही सोच के वोट देता है कि हम अपने घर के बच्चा को दे रहे हैं। तो अभी नया क्या बताने जा रहे हैं? तो प्रशांत किशोर जी 12 बरन का बच्चा बात किया, हर 12 बरन का जनता उनके साथ जुड़ चुकी है। एक जगह थोड़ी है बताएं, हर साल में पार्टी का नया अध्यक्ष जो होगा, जो कि हर एक अलग अलग कास्ट का बनता जाएगा। अरे मोटा परिवारवाद नहीं चलेगा। मोटा मोटी 18% यादव है और 14% मुस्लिम है। 1-2% ऊपर नीचे जो हो जाए तो मोटा मोटी 32% यादव और मुस्लिम है। तो इनको कौन वोट से? और यादव और मुस्लिम सब तेजस्वी यादव को अपना घर का बच्चा समझ के वोट देता है, बाहरी समझ के वोट नहीं देता है। वो इनके कहने से इनको नहीं देगा। ये अपना प्राण गर्दन काट के दे देंगे ना, तैयो नहीं देगा। ये तो खाली सगुफा ना दे रहे हैं। अरे वादा करे बिहार को बदलने का बात कर रहे हैं। कहता दिए कि अपना घर जमीन लिखवा देंगे ना, किसी यादव और मुस्लिम के घर में जाके लिख देंगे, अपन घर के जमीन रजिस्ट्री कर देंगे ना, तैयो इनको वोट नहीं देगा। वादा करने से यहाँ के वोट देता है। मतलब कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी वोट काटेंगे वो बीजेपी का काटेंगे, बीजेपी का भी वोट नहीं काटेंगे। बीजेपी का भी जो सवर्ण का जो आवारा बाल बच्चा है ना, 2-4 गो दारू पिए वाला, वही इनको वोट देगा पैसा लेके, वो फ्री में नहीं देगा। कहता दिए कि जमानत नहीं बचेगा इनके उम्मीदवार का बिहार के सारे सीट पर। जान लीजिए, अब जमानत का बात कर रहे हैं। 2-4 दिन पहले गांधी मैदान उनका मीटिंग हुआ था किसी मेमोरियल हॉल में, उसमें लगभग 50 से 60 हजार महिला उनके पूरे मीटिंग के अंदर आई थी और राजनीति पे चर्चा करने आए हुए थे। इनका कहना है तो आप लोग जैसा पत्रकार रहेगा ना तो प्रशांत किशोर के बिहार के विधानसभा में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देगा। कृष्ण मेमोरियल हॉल के क्षमते 2200 सीट है ओकरा में, अब 50,000 महिला आ गई। 22 दावा कर रहे हैं। तो यही तो प्रशांत किशोर का पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक मंच पे एक जगह पे इतना महिला इकट्ठा होकर तो वो भी राजनीति में चर्चा करने आई। प्रशांत किशोर का यही तो समस्या है कि दावा करते करते इतना ज्यादा दावा कर देते हैं कि दावा शर्मा जाए इनके बात से। जी हाँ, इनका दावा करने का झूठ बोलते इतना ज्यादा बोल देते हैं ना कि साला झूठ भी शर्मा जाए उस बात। बताइए 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर या जनस्वराज को कहाँ देखते हैं आप? वही वोट कटवा पार्टी के रूप में देखते हैं, जिसका सारा उम्मीदवार अपना जमानत नहीं बचा पाएगा। हाँ, एक आध गो क्रिमिनल के बीबी को अगर टिकट दे देंगे अपना पार्टी से तो वही एक आध गो सीट विधायक बन जाएगा और बाद में वो आरजेडी या जदयू में शामिल हो जाएगा। इनका पार्टी वोट कटवा बन के रह जाएगा। और जैसे चुनाव खत्म होता है और राहुल गांधी चल जाते हैं विदेश यात्रा पर, शून्य में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह से 2025 का चुनाव खत्म होगा, प्रशांत किशोर विलीन हो जाएंगे। कहीं नहीं पता नहीं चलेगा कि प्रशांत किशोर कहाँ गए। बड़ा वादा का क्या होगा फिर? बड़ा वादा हवा में उड़ जाएगा। सब लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए आता है, बड़ा वादा करता है। धरती पकड़ का नाम सुने हैं? नहीं। धरती पकड़ भी बिहार के थे, समाज सेवी, वो भी अपना के कहते थे। वो चपरासी से माने वार्ड के मेंबर से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब का चुनाव लड़ लिए थे। अच्छा। वही धरती पकड़ का हाल प्रशांत किशोर का है। चलिए, तो बिहार की राजनीति में वाले थे धरती पकड़।
मर गए बेचारे। हाँ, धरती पकड़ मर गए। वो राष्ट्रपति से लेके वार्ड मेंबर सब के चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने चले तो वही इनका हाल होगा। चलिए, बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा दावा करने वाले प्रशांत किशोर, धरती पकड़ का उनका तुलना कर दिया गया और वो कहीं कहीं वार्ड सदस्य, प्रधानमंत्री तक का चुनाव, राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके थे। उसी तरीके के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार से विलीन हो जाएंगे, बिहार से भाग जाएंगे राहुल गांधी की तरफ, ऐसा कहना धर्मवीर जी आपका है। साफ तौर पे कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल दावा के साथ हम भी दावा कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि 5 महीना में बिहार के सारे बेरोजगार को, बिहार के सारे मजदूर को, बिहार के सारे प्रवासी मजदूर को 5 महीना में रोजगार दे देंगे। ऐसा दावा या तो कोई महाठग कर सकता है या तो कोई पागल कर सकता है। कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का बात नहीं करेगा कि 5 महीना में सारा बिहार का बेरोजगारी दूर कर देंगे। ऐसा बात कोई पागल या कोई महाठग ही कर सकता है। अब आप सोच लीजिए कि प्रशांत किशोर क्या हैं, आप ही खुद निर्णय तो जनता पे छोड़ देते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के बारे में, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।